नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। मासूम प्रहलाद गहरे बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। प्रहलाद की जिंदगी को बचाने की मुहिम चल रही है। करीब 22 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ उम्मीदें और धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आप भी मासूम के लिए दुआ कीजिए कि प्रहलाद को सकुशल गहरे बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। 200 फीट गहरे बोरवेल में मासूम की जिंदगी से जंग, हर पल जिंदगी पर भारी, जान बचाने की है तैयारी। प्रहलाद के प्राण की रक्षा, मिशन मासूम को बचाओ। निवाड़ी में प्रहलाद को बचाना है। बोरवेल में गिरा है मासूम प्रहलाद का रेस्क्यू लगातार जारी है। मासूम को बचाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। सेना एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब 45 फीट पैडलर एक गड्ढा खोदा गया है, जिसके माध्यम से प्रहलाद को निकालने की कोशिश की जानी है। तो मासूम को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। प्रहलाद को बचाने के लिए अब सेना एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें, तकरीबन 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी मासूम गड्ढे में फंसा हुआ है। तकरीबन 45 फीट पैडलर एक गड्ढा खोदा जा चुका है। तो प्रहलाद को बचाने के लिए लखनऊ से एनडीआरएफ की टीम भी देर रात निवाड़ी जिले के सेठपुरा गांव पहुंची है। बच्चे को बचाने के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा और अभी भी चल रहा है। बच्चे को निकालने का प्रयास जारी है। बोरवेल के पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है। यह गड्ढा 45 फीट के करीब खोदा जा चुका है और जेसीबी लगातार खुदाई कर रही है। आपको बता दें कि बोरवेल में बुधवार की सुबह 9:40 के करीब 5 साल का मासूम प्रहलाद गिर गया था और उसके बाद से लगातार उसे निकालने की कोशिशें जारी हैं। तो रात के वक्त में ज्यादा दिक्कत हो रही थी, दिख नहीं रहा था, इसलिए लाइट वहां पर लगाई गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी अभी तक प्रहलाद तक नहीं पहुंचा जा सका है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मासूम प्रहलाद के सकुशल वापसी की प्रार्थना की है और राज्य सरकार से प्रहलाद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास की मांग की है। तो निवाड़ी जिले के सेठपुरा गांव में बोरवेल में गिरे 5 साल के प्रहलाद को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। बच्चों को सकुशल निकालने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है, मौजूद है। सेना ने जहां बच्चे को निकालने के लिए मोर्चा संभाला है, तो वहीं देर रात लखनऊ से भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि हरकिशन कुशवाहा अपने परिवार और बच्चे के साथ बुधवार की सुबह खेत में काम करने के लिए गए थे। हरकिशन के साथ उसका 5 साल का मासूम बेटा प्रहलाद भी था। हरकिशन और उसकी पत्नी जब खेत में काम कर रहे थे, तभी यह मासूम खेलते खेलते बोरवेल में जा पहुंचा और उसमें गिर गया। बच्चा बुधवार की सुबह तकरीबन 9:40 पर बोरवेल में गिरा था और उसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और बच्चे को निकालने की कोशिश शुरू हुई। मासूम को निकालने के लिए बोरवेल के बगल में गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया। जेसीबी मशीनों से गड्ढा को खोदा जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानी हो रही थी और यही कारण है कि सुबह तक इंतजार करना पड़ा। प्रशासन ने लाइटों का इंतजाम जरूर किया था। जिस गड्ढे में प्रहलाद गिरा है वह करीब 200 फीट गहरा है और बच्चा करीब 60 फीट में फंसा हुआ था। घर से कुछ ही दूरी पर 200 फीट गहरा बोर खोदा गया था, लेकिन उसे बंद नहीं किया गया था। फिलहाल बच्चे के लिए ऑक्सीजन डाली गई है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मासूम की सलामती के लिए ट्वीट किया। इधर बच्चे की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। तो आप ये सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर निवाड़ी में सुबह जेसीबी के माध्यम से तकरीबन 45 फीट तक का खुदाई हो चुकी है। 60 फीट गहराई में प्रहलाद फंसा हुआ है और ऐसी जानकारी है कि उस तक पहुंचने में थोड़ी सी अड़चन अभी और आ रही है। जैसे ही उसके पैरेलल एक और गड्ढा हो जाता है, उसके बाद उसे निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एहतियात इसलिए भी बढ़ती जा रही है बहुत अच्छे से, ताकि किसी भी तरीके का नुकसान बच्चे को ना हो और बहुत ही
सावधानी पूर्वक बच्चे को निकाला जा सके। एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जेसीबी मशीनें कल ही आ गई थी, देर रात भी रेस्क्यू चलता रहा, लेकिन जिस तरीके से अंधेरा बढ़ा उसके बाद दिक्कतें हुई और यही कारण है कि बीच में रेस्क्यू कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। सुबह का इंतजार हुआ। परिजन लगातार परेशान है, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको हमने बार बार सुनाया है कि जो मासूम प्रहलाद है उसके दादाजी ने भी बात की थी उससे, और इस दौरान बच्चे के बीच बीच में रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन कई बार बच्चा शांत हो जाता है। कल से बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो इधर शाम को बच्चे के दादाजी ने बोरवेल के पास पहुंचकर बच्चे से बातचीत की और इस दौरान बोरवेल के अंदर से बच्चे के रोने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी और उसके दादा उसे ढांढस देते रहे। वह स्थानीय बुंदेली भाषा में बच्चे से बात कर रहे थे। आप भी सुनिए। मोंगे भैया 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 मोंगो मंगाड़ा है, हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, लोहा मंगाड़ा है, हम मंगाड़ा भैया 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 मंगाड़ा है, हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंगाड़ा है, हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है, हम। तो सुना आपने, दादाजी बात कर रहे हैं कि वहीं पर लेने आ रहे हैं तुम्हें, हम पकड़ने के लिए तुम्हें लेने आ रहे हैं। बच्चा बार बार रो रहा है और उसके रोने की आवाजें बार बार सुनाई दे रही हैं। प्रहलाद को बचाने की कवायद जारी है। रात भर से रेस्क्यू चल रहा है। करीब 22 घंटे गुजर चुके हैं। प्रहलाद अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि प्रहलाद को बचाने के लिए आर्मी की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और जो बोरवेल है उसमें बच्चा अभी भी फंसा हुआ है। लगभग 60 फीट गहराई में जो बच्चा है वो बीच में फंसा हुआ है। बच्चे को निकालने के लिए पूरी तरह से प्रयास जारी है। जेसीबी की मशीन भी लगी हुई है और जेसीबी की मशीन लगातार 22 घंटे से गड्ढा खोदने का काम कर रही है। चूंकि गड्ढा काफी गहरा खोदा जाना है, पैनल में एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। जेसीबी की मशीन लगातार गड्ढे की खुदाई का काम कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि प्रहलाद किसी तरह बच सके और प्रहलाद अपनी माँ की गोद में दोबारा आ सके। और प्रहलाद को लेकर पूरी तरह प्रशासन तैयारी कर रहे हैं। एडीएम साहब से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लगभग कितने घंटे गुजर चुके हैं और क्या मूवमेंट है बच्चे की। सर, अभी कितना समय गुजर चुका है बच्चे को बचाने? अभी हम लोग कल से करीब 10:30-11 बजे से हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं। पूरी खुदाई चल रही है, पूरी मशीनें हैं, पूरा स्टाफ है, एनडीआर की टीम, एसईआर की टीम और हमारे सेना के कर्नल वगैरह पूरी सेना लगी हुई है। और ये 45 फुट गहरा खुद चुका है। बच्चा लगभग 60 फीट के आसपास फंसा हुआ है और 60 फुट गहरा जब ये खुद जाएगा तो उसके बाद टनल बनाएगी हमारी एनडीआर और एसडीआर की टीम मिलके, और जब टनल बन जाएगी तो उसके बाद रेस्क्यू हो जाएगा। बच्चा लगभग 4 घंटे के आसपास अभी समय लगेगा। तो जैसा कि एडीएम साहब का कहना है कि टनल बना के बच्चे को रेस्क्यू करके निकाला जाएगा, जिसको लेकर अभी और समय लग सकता है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। तो सुना आपने, जब वहाँ पर मौजूद जो अधिकारी उनसे बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि अभी उसमें और वक्त लगेगा। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और सुरक्षा बल भी तैनात है। बोरवेल में 22 घंटे से लगातार बच्चा फंसा हुआ है, लेकिन अभी और ज़्यादा वक्त इसमें लगेगा निकालने के लिए। और देखिए, जैसे जैसे धूप चढ़ेगी कहीं ना कहीं दिक्कतें भी बढ़ेंगी और बच्चे के लिए भी परेशानी बढ़ेगी। संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव, अभी और कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 24 घंटे होने को हैं और बच्चा अभी भी गड्ढे में ही है। बिल्कुल दीनू, काफी वक्त लग रहा है रेस्क्यू में, जिसको लेकर अभी भी रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ की और जो आर्मी की टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। गड्ढे का खुदाई का काम पूरी रात से जारी है। 22 घंटे से पूरी रात से जारी है। 22 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। जिसको जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। लोग यही कामना कर रहे हैं कि जो प्रहलाद है वो साकुशल बोरवेल से बाहर निकल सके। इसको लेकर प्रशासन की टीम भी लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौके पर है। एम्बुलेंस
भी मौके पर है और जो बच्चा है उसको लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। कल लगभग 9:55 के लगभग जो बच्चा है वो बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद जो परिजन है उन्होंने पूरी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी थी। तभी से लेकर लगातार रेस्क्यू जारी है। आर्मी की टीम भी कल से रेस्क्यू कर रही है और देर रात को एनडीआरएफ की लखनऊ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू चल रहा है। पूरी रात से गड्ढे का खुदाई का काम जारी है। लगभग 60 फीट जो एक और गड्ढा खोदा जा रहा है, उसके जो टर्मिनल बनाई जाएगी, उसके बाद पाइप डाल के उसी सुरंग से उस बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसमें काफ़ी और वक्त भी लग सकता है रेनू अभी। जी बिल्कुल, या इसमें और ज़्यादा वक्त अभी लगेगा। बच्चे से बातचीत हो पा रही लगातार राजीव? बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको कुछ खाने पीने के लिए दिया गया है क्योंकि बहुत अहम है ये। पिछले 24 घंटे से बच्चा भूखा है राजीव। रिनू बिल्कुल, बच्चे ने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं है, सिर्फ बच्चे को ऑक्सीजन ही दी जा रही है क्योंकि बच्चे पर को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उस पर मूवमेंट्स पर नज़र रखी जा रही है। लगातार आर्मी के जो टेक्निकल अधिकारी हैं वो सीसीटीवी के माध्यम से बच्चे के पर नज़र रखे हुए हैं। सिर्फ बच्चे के लिए अभी फिलहाल सिर्फ ऑक्सीजन ही दी जा रही है। कल से हम यहीं पर मौजूद हैं, लगातार जीरो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे को कुछ खाने और पीने के लिए दिया गया हो। बच्चे से कुछ बातचीत हो पा रही है राजीव? अभी बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है? अभी बोरवेल में फंसा हुआ है। रिनू, सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर आर्मी वालों जो देख रहे हैं, प्रशासन से हमारी बात हुई है तो बच्चा बीच में ही फंसा हुआ है। उसका कुछ रिस्पांस बच्चे का अभी मिलना संभव नहीं हो पाया है कि बच्चा अभी क्या कर रहा है। आर्मी के लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगातार देख रहे हैं। तो कोशिशें लगातार जारी हैं और कुछ तकनीकी कारण से राजीव की आवाज़ अब सही नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन बच्चे को निकालने की कोशिशों के बीच में बच्चे के भी स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है। चूँकि मासूम है, पिछले 24 घंटे से गड्ढे में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर अब आया होगा कि इतनी देर से वो गड्ढे में अंधेरे में है। और अभी एनडीआरएफ की टीम खुदाई कर रही है, लगातार प्रशासन वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता राजीव रावत भी ग्राउंड जीरो पर पिछले 24 घंटे से तैनात हैं और नजर बनाए हुए हैं। और इस दौरान तो देखा गया कि बच्चे को अभी तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन उस तक जरूर पहुंचाई जा रही है। वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां आरिफ मसूद पर कसस शिकंजा, कॉलेज और स्कूल पर होगी कार्रवाई। दोनों जगह अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई होगी। खानू गांव में कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। कॉलेज जाने के रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। नगर निगम की टीम हटाएगी अतिक्रमण। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इस दौरान हो सकता है हंगामा हो। यही कारण है कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरिफ मसूद पर शिकंजा कसा गया, कॉलेज और स्कूल पर कार्रवाई होगी। दोनों जगह अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। खानो गांव में कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। कॉलेज के जाने के रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, सहयोगी रंजना जुड़ गई है। रंजना, पूरी जानकारी दें, अतिक्रमण जो किया गया है कब तक इसे हटाने की कोशिश की जाएगी? जी रेनू, बिल्कुल अतिक्रमण विरोधी जो दस्ता है वो खानूगांव पहुंच चुका है। जो विधायक आरिफ मसूद है उनके कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर जो आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण विरोधी जो दस्ता है यहाँ पर पहुंचा। और आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर है। पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ पर हैं क्योंकि कुछ देर बाद जो अतिक्रमण विरोधी जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी यहाँ पर लगाया गया। और आप ये देखिए कि अतिक्रमण विरोधी जो अमला है
इसकी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर एक साथ 4 से 5 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और ये जो अतिक्रमण का दल है यहाँ पर खड़ा हुआ है। और अब यहाँ पर जो एसडीएम है, जो पुलिस प्रशासन है, वो भी पहुंच चुका है। बस यहाँ पर जो अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है कि उनकी तरफ से जब ये कहा जाएगा उसके तुरंत बाद ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से विधायक आरिफ मसूद है, इन्होंने 2 से 3 दिन पहले जब इकबाल मैदान में अपने समाज के लोगों के साथ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद लगातार उन पर कार्रवाई की मांग भी कही जा रही थी कि देश विरोधी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। और ऐसा भी कहा गया था कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध की आड़ में एक तरह से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनौती दी गई है, उनको चुनौती दी गई थी। और यही वजह है कि पुलिस को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिसमें ये साफ साबित हुआ है कि देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे। इसीलिए गैर जमानती धारा के तहत उन पर मामला भी दर्ज किया गया है। उनके साथ जो 6 और जो लोग हैं उन पर भी मामला दर्ज किया गया। और यहाँ पर अब जो प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी सीएम को कुछ ऐसे सबूत दिए थे, तथ्य प्रस्तुत किए थे। उसके बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा था कि अब यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो की जाएगी। और आप देखिए कि ये जो इलाका है वो थोड़ा सा संवेदनशील है और यही वजह है यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और अब ये आप देखिए कि जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो मशीनें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और अब कहा जाए तो कुछ ही मिनट्स बाकी होंगे जब उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। और आप देखिए कि यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है, यहाँ पर 3 से 4 जेसीबी मशीन यहाँ पर आ चुकी हैं। और यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया क्योंकि ये खानू गांव में यहाँ पर जो एसटीएफ की टीमें हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। 4 से 5 जेसीबी की मशीन यहाँ पर है, यानी कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर आज जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है यहाँ पर की जाएगी। संवेदनशील इलाका भी है और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस ने भी सख्त पहरा यहाँ पर रखा। देखिए ये कॉलेज है और कॉलेज के बाहर यहाँ पर जो पुलिस बल है इनको यहाँ पर तैनात किया गया। पहले से पूरी रणनीति समझा दी गई है कि कहाँ कहाँ पर किस किस को तैनात रहना है। और इस तरह से ये जो टीमें हैं इनको ब्रीफ किया गया है। तमाम जो टीमें हैं वो अपने हेलमेट्स और सुरक्षा के पूरे इंतजामों के साथ यहाँ पर तैनात है। और अब से कुछ ही देर बाद ये जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। हालांकि मध्य क्षेत्र के विधायक हैं आरिफ मसूद और वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है क्योंकि बिहार इलेक्शन है और वो वहाँ पर स्टार प्रचारक हैं और वहाँ पर प्रचार करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हुए। और इस बीच यहाँ पर जिस तरह से उनके खिलाफ ये कहा जाए तो बड़ी कार्रवाई आज खानू गांव में हो रही है और यहाँ पर जो जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है, पुलिस बल तैनात भी किया गया। वीआईपी रोड से अगर कहा जाए तो वहां से लेकर खानू गांव तक पुलिस बल को तैनात किया गया। और अब बस कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स की बात करी जाए जब ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रीनू जी बिल्कुल। रंजना, वहाँ पर कई सारे अधिकारी भी मौजूद हैं, यदि कुछ बातचीत हो पाए आपकी तो बातचीत भी करिए। और क्या इनको पहले से नोटिस दिया जा चुका था, इस पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई थी? जी रीनू, बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अधिकारियों से कि किस तरह से कार्रवाई होगी और किस तरह से यहाँ पर सर ये बताइए कितनी देर से ये कार्रवाई शुरू होगी और क्या पहले से नोटिस सर ये जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है तो कितनी देर में कार्रवाई शुरू होगी? हम सिर्फ इसके एलओ के लिए आए हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी बता पाएंगे यहाँ पर जिनसे बात की जा सकती है। चलिए रंजना, आप नजर बना के रखें। शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो रंजना लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं, कब तक ये पूरी कार्रवाई होगी। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।